जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज कहानी विधा को लेकर चल रहे हैं और प्रीवियस के क्लासेस में आपने देखा काफ़ी क्वेश्चन करा दिया गया है और इस तरीके से रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य को हम व्हाट्सएप पे भी क्लास ले रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी रेगुलर ये क्लास चल रहा है, बीच बीच में उतना सही से नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक क्लास आपका आता रहेगा। जितने क्वेश्चन हमको कराने वो कराएंगे, जितना भी और भी चैनल पे कराया गया वहां से आप सॉल्व करते रहे इसे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमें करना था, जीडीसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी कहानी, यानी किसका कहानी संकलन है जिंदगी और गुलाब के फूल। उषा प्रियंवदा, चित्रा मुद्गल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग। तो यहाँ पे देखिए महिला कहानीकारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें जिंदगी और गुलाब जो है ये उषा प्रियंवदा, जिनका आपने वापसी कहानी पढ़ा होगा या सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा की कहानी है। इनके अन्य कहानी संकलन में देखें तो फिर बसंत आया 1961 ईस्वी में आया, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा करके आया 1966 में, 1966 में, फिर बसंत आया 1961 में आया, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। मृणाल पांडे, मृणाल पांडे की कहानी संग्रह यदि देखें तो इनकी कहानी संग्रह में है शब्दभेदी। शब्दभेदी 1980 में, दरमियान 1977 ईस्वी में, एक नीच ट्रेजिडी, एक कहानी है इनका, एक नीच ट्रेजिडी करके है 1981 में, और एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी में। तो मृणाल पांडे के कहानी संग्रह में शब्दभेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजिडी करके है 1981 में, और एक स्त्री का विदा गीत करके है 1983 ईस्वी में। चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल जो कि महिला कहानीकारों में इनका जो स्थान है, इन्होंने जो कहानी लिखा है उनमें है कहानी संग्रह में जरा यानी जहर ठहरा हुआ 1980 में लिखा, जहर ठहरा हुआ। लाक्षागृह, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी, देखिए सिर्फ वापसी करके नहीं है, अपनी वापसी तो 1983 में, यानी 80 में, 82 में, और अपनी वापसी 83 में। इसके अलावा इस हमाम में करके है, हम 11 लंबी कहानियां 1987 में है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 में, जिनावर करके 1996 ईस्वी में, भूख कहानी है 2001 ईस्वी में, इसके अलावा लपटे है 2002 में है। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग का कहानी संकलन कितनी कैदें 1975 में है, कितनी कैदें। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डैफोडिल जल रहे हैं कई बार पूछा गया है 1978 में है, डैफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1986, समागम करके है, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001। तो ये मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह में कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 ऑप्शन देते हैं आपको वैकल्पिक तौर पे, और वहाँ पे दिखा है कि रेणु की कहानियाँ, जैसे हम मैला आंचल में परिश्वनाथ रेणु जी को पढ़ते हैं, तो रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है। वो कहानी में अस्तित्ववादी चिंतन को ध्यान में रखते हैं, विस्थापन का दर्द, मार्क्सवादी चिंतन, भावात्मक त्रिकोण, ग्रामीण जीवन की सरसता। तो यहाँ पे देखिए जो फणीश्वरनाथ रेणु है, इनकी कहानियों की प्रमुख खासियत यानी विशेषता क्या है, ग्रामीण जीवन की सरसता। रेणु एक आंचलिक कथाकार है और रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियों में अगर देखें तो प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, एक सांवड़ी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। तो ठुमरी हो गया, आदिम रात की महक हो गया, अग्निकोर हो गया, एक सांवड़ी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद देखें तो रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों में उपन्यासों का विषय बनाया है। तो किसके बाद, प्रेमचंद के बाद। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है, सदगति, पंचपरमेश्वर, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी। तो प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन है, प्रेमचंद की पंचपरमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख,
बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, भक्ति मार्ग, अलगू झा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि है। प्रेमचंद की कहानियां जो है ये मानसरोवर शीर्षक से कुल 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था और एक तरीके से प्रेमचंद को कहानी सम्राट के तौर पे हम लोग जानते भी हैं। यहाँ पे देखिए कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। चतुरी चमार, नीलम देश की राजकन्या, डाची, परिंदे। तो एक तरफ आपको कहानी दिया गया है, कहानी में है चतुरी चमार, नीलम देश की राजकन्या, डाची और परिंदे। सामने कहानीकारों के नाम में है जयनींद, उपेन्द्र नाथ, निराला, निर्मल वर्मा। अब यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सी कहानी है, कौन कहानीकार है, महत्वपूर्ण कहानियों में से है। अब कहानियों में आप देखें तो यहाँ पे चतुरी चमार कहानी किसका है, निराला जी का है, चतुरी चमार करके है। नीलम देश की राजकन्या कई बार पूछा गया है ये कहानी। जैनेन्द्र जी का है, नीलम देश की राजकन्या। डाची कहानी है उपेंद्र नाथ अस्क का। परिंदे है निर्मल वर्मा जी का। झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरीना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लॉन। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये कहना मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है सुभद्रा? गेहूं बनाम गुलाब, यात्रा एक पावन पावन तीर्थ की निर्वासित। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सुभद्रा गेहूं बनाम गुलाब, निर्वासित यात्रा एक पावन तीर्थ की। तो एक पहचानना है इसमें। ये जो कहा गया है एक अजीब सी मनहूसियत भर जाता है, ये पंक्तियां मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से लिया गया है। मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से लिया गया। निर्वासित सूर्यबाला की कहानी है। महिला लेखिकाओं में सूर्यबाला का भी नाम देखे तो आता है, तो इनमें निर्वासित जो है सूर्यबाला की कहानी है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाँव भर से अधिक नहीं था, सो मैंने मांस उसमें जो है, उन्होंने कहा कि वो सब मैंने मांस में डाल दिया था। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। ये कहना कथा धारा के किस पार्ट से है? तो ये आपने पढ़ा होगा बड़े घर की बेटी, ताई, तेज पत्तेल। उनमें आपने देखा प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे से दिखाया। हालांकि हृदय परिवर्तन वाला कहानी ये भी था, लेकिन इसमें यही बताया कि कैसे उनके जो बड़े भाई नहीं रहते, छोटे भाई अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करता है। खाने बैठा होता है, घी के लिए बोलता है क्यों नहीं अपने यहाँ से ले आई। तो ये कथन गाथा धारा के बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया और बड़े घर की बेटी कहानी विधा की कृति है। मुंशी प्रेमचंद जी इसके रचनाकार हैं। कथा धारा में संकलित कहानी शरण दाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसली आलोचना किया करते थे। तो सरल दाता कहानी, इसके पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन, ये बैठकर किसली आलोचना करते थे। सरल दाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य का आलोचना किया करते थे। देश के भविष्य की आलोचना। सरल दाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। इस कहानी की पृष्ठभूमि है भारत विभाजन की। निम्न में से कौन सी कहानी प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, तावान। अब इनमें सारी कहानियों को देखें तो तावान कहानी जो है प्रसाद की नहीं है। तावान जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो एक तो ये हो गया, तावान कहानी प्रसाद की नहीं है। तावान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि कहानियां जो है वो किसकी है? प्रसाद की है। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? इंस्टॉलमेंट ये हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि कौन से कहानीकार है, निम्न कहानीकारों में से किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, पंत। तो कहानीकार भगवती चरण वर्मा, कहानीकार के तौर पे भगवती चरण वर्मा है। इनकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इनकी अन्य कहानियों में है दो बांके। एक तो भगवती चरण वर्मा की कहानियां इंस्टॉलमेंट में है। इनकी अन्य कहानियों में दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बेबी 41, चतुरी चमार 1945। ये कुछ कहानियां हैं। तो भगवती चरण वर्मा, दो बाकी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, निराला ने लिली, सखी, सुकुल की बेबी, चतुरी चमार। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक
प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो यहाँ पे हम देखें तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल है। लक्ष्मी नारायण लाल ने विशिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की पहली कहानी कहा। एक तो उस 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? शुक्ल है। और लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915 के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है। कल्लोल गल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है। निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? परंपरा, शरणार्थी, दिवाली, अमर वल्लरी। दिवाली कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है। दिवाली अगर देखें तो इनका नहीं है। दिवाली कहानी संग्रह के लेखक अशोक भटनागर हैं, जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी आदि कहानी संग्रह के लेखक अज्ञेय हैं। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नौरंगी बीमार है, हलवाहा, पेड़ की याद, किस्सा को। शेखर जोशी को उनकी रचना है पेड़ की याद। शेखर जोशी की रचना है पेड़ की याद, उसके लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सा को, दाजू, कोसी का घटवार आदि शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? धूप का एक टुकड़ा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। इनकी अन्य कहानियां हैं। धूप के एक टुकड़े के अलावा कहानियों के लेखक में निर्मल वर्मा जो है, इनकी अन्य कहानियां दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, भीष्म साहनी की कहानियों में पहला पाठ, वांगचू, भटकती राग, भाग्यरेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा आदि। राजेंद्र यादव की कहानियों में है खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक आदि। कृष्णा सोपती की कहानी संग्रह बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया है। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श यानी वृद्धावस्था विमर्श के तहत रखा जा सकता है, कि जिसपे वृद्ध को ध्यान में रखे वो कहानी लिखा गया है? अलकोजा, मुफ्त का यश, सदगति, बूढ़ी काकी। तो ये आप ऐसे भी अंदाजा लगा लेंगे, ये बूढ़ी काकी इनकी कहानी है। और उत्तर आधुनिक में अगर देखें कि जो वृद्धावस्था की समस्या है, तो वो समस्या पहले ही ज्वलंत रूप में उठाया गया है। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? गुल्ली डंडा, कफनपूस की रात, ईदगाह। तो आप सभी ने हामिद के बारे में जरूर पढ़ा होगा। प्रेमचंद की कहानी जो है ईदगाह, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसमें जो है मोहसिन है, अमी है, महमूद है, नूरे है, अम्मी है। अमीना इनकी दादी होती है, बाकी ये चारों दोस्त होते हैं, बाकी हामिद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद की नहीं? इंदुमती, पुरस्कार, ग्राम, आकाशदीप। इनमें से कौन सी कहानी प्रसाद की नहीं है? इंदुमती कहानी जो है वो प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। शेष कहानी प्रसाद की है। और यहाँ पे देखिए, ग्राम प्रसाद की पहली कहानी 1911 हिंदू में प्रकाशित हुआ। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है और आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है। तो पुरस्कार की मधुलिका है, इसकी चंपा है। उसने कहा था, ये तो सिलेबस में भी लगा हुआ है यूजीसी नेट में। तो ये कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 16, 17, 15, 14। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी उदात्त प्रेम है। इस कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र में देखें तो प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह हैं। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, लल्लूलाल जी, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी है और इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना 1798 से 1803 के मध्य में की गई। ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। रानी केतकी पहली और मौलिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी, धनबीर भारती, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती। यानी दाजू देखे, सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा, परिंदे, कृष्णा सोपती। इसमें यहाँ पे देखिए लेखक एवं उनकी लिखी कहानियों का जो रचनाकार है उनसे मिलाया गया, जिनमें धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, ये सही नहीं है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती का है।
और धर्मवीर भारती द्वारा तो है नहीं ये। धर्मवीर भारती का जो कहानी संग्रह है उसमें है मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चाँद और टूटे हुए लोग, बंद गली का। इसको कैसे याद कराया था? किसी भी गली में बंद गली का आखिरी मकान होगा और आखिरी मकान में लोग रहेंगे कैसे? तो वहाँ पे वो मुर्दों का ही गाँव होगा, वहाँ पे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे चाँद और टूटे हुए लोग रहते हैं। बाकी सांसे की कलम से भी भारती जी का है। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे भीषण शर्मा उर्फ। कहानी है हार की जीत। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? हार की जीत कहानी के रचयिता है सुदर्शन। कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियों में सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, ये सभी भी है। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके खेल, शरणागत गुंडा। गुंडा कहानी जो है, ननकू सिंह जो है प्रसाद की कहानी है गुंडा, उसका पात्र है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। कहानी इनकी पत्थर की पुकार। कहानियों में देखें तो प्रसाद जी का वो तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये तो कहानी संग्रह हो गया। लेकिन पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडार की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला, ये सब क्या हो गया? कहानी हो गया। दो बांके कहानी है भगवती चरण वर्मा का, शरणागत है वृंदावन लाल वर्मा का, खेल है जैनेन्द्र जी का। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करता है? अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का, किसानों की निर्धनता का। भोला राम का जीव देखिए, इनका हरिशंकर परसाई जी का सिलेबस में भी लगा है। बाकी ये अपने लेखनी से जो है एक तरीके से भ्रष्टाचार पे कुठाराघात करते हैं, सामाजिक विद्रूपता को उजागर करते हैं। कैसे सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर है। इसी पर करारा व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने एक कहानी लिखी और अन्य कहानियों में भी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं, जैसे मृत्यु बोध है। इनकी कहानियों में मृत्यु बोध है, फ्रस्ट्रेशन है, भीतर का भाव, मौलाना को लड़का, यानी मौलाना जो है उनको लड़का, फिर मौलाना का लड़का हो गया, मुंडन हो गया, सत्य साधक मंडल हो गया। नाम भी थोड़ा अलग लगेगा पर ये सारी कहानी जो है परसाई जी की है। मृत्यु बोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल। हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हिंदी कहानी को शुरुआत में अगर देखें किस पत्रिका ने महत्व दिया? हंस ने, सरस्वती ने, कवि वचन सुधा ने, इंदु ने। हिंदी कहानी को प्रारंभिक तौर पर सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। प्रकाशित कहानी और कहानीकारों में देखिए इंदुमती गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी का, और प्रकाशन वर्ष 1900 से 1902 है। इंदुमती 1900 गुलबहार, और दोनों ही कहानी किशोरी जी का है। प्ले की चुड़ैल भगवान दास 1902 है। 11 वर्ष का समय का 1903 है, शुक्ल का है। प्ले का चुड़ैल 2 में है, 11 वर्ष का समय 3 में, पंडित पंडितानी गिरिजादत्त बाजपेयी 1903 है। धुलाई वाली बंग महिला 1907 है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करना है: राजी सेठ, स्वयं प्रकाश, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मैत्रेयी पुष्पा। और रचनाओं में अतिथि देवो भव, तीसरी हथेली, चिन्हार, उसका यवन, सूरज कब निकलेगा। रचनाकार और रचना में देखिए तो राजी सेठ का है तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश का है सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह अतिथि देवो भव, मैत्रेयी पुष्पा का चिन्हार है, ममता कालिया का उसका यवन है। तो राजी सेठ तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश, सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया। निम्नलिखित कहानी को कहानीकारों के साथ सुमिलित करना: पाजेब, हार की जीत, बूढ़ी काकी, रोज। पाजेब जो है वो कहानीकार है जैनेन्द्र। पाजेब जैनिन, हार की जीत सुदर्शन, बूढ़ी काकी प्रेमचंद, रोज कहानी अज्ञे का, फूलों का कुर्ता यशपाल। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमिलित करना है: ये सच है, यानी यही सच है, राजा निर्बंसिया, जिंदगी और जो, गदल। यहाँ पे देखिए जो कहानी है कहानीकारों से सुमिलित करना है, तो कहानीकारों में यही सच है, ये मनु भंडारी जी का है। यही सच है कहानी, ये मनु भंडारी जी का है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, जिंदगी और जो अमरकांत का, गदल रांगे राघव का, परमात्मा का कुत्ता पहले भी आया है, मोहन राकेश जी का है, परमात्मा का कुत्ता।
इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। महिला कहानीकारों में नाम दिया है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मेहरुनिशा परवेज। और दूसरी तरफ आपको कहानियों में दिया गया है कहानी की तलाश में, अंतिम चढ़ाई, उसका यमन, तीसरी हथेली, पत्थर गली। अब ये ममता कालिया, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मेहरुनिशा परवेज, इनको इनकी कहानियों से सुमेलित करना है। तो कहानीकारों में कहानियों से मिला है। तो जो ममता कालिया है इनका है उसका यमन करके है, नासिरा शर्मा का है पत्थर गली, अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में। तो ममता कालिया, उसका यमन, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी कहानी की तलाश में, मेहरुनिशा परवेज अंतिम चढ़ाई, राजी सेठ का है तीसरी हथेली। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? प्रसाद की, विशंबरनाथ उपाध्याय की, सुदर्शन की, प्रेमचंद की। देखिए पुरस्कार कहानी जो है वो प्रसाद की कहानी है। प्रसाद की अन्य कहानियों में इसके अलावा पत्थर की पुकार है। पुरस्कार कहानी प्रसाद की है। प्रसाद की अन्य कहानियां इस प्रकार है: पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहार की लिपि, घीशु, चूड़ी वाली, विषाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर। तो पुरस्कार जो कहानी है ये मतलब पुरस्कार कहानी प्रसाद की है। इनकी अन्य कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विषाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, ये सभी हैं। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी शालवती है। निम्नलिखित में से उसने किस कहानी का पात्र सुमिलित नहीं है? उसने कहा था लेना, कफन, बुदिया, रोज, मालती, परिंदे। निम्नलिखित में परिंदे कहानी का पात्र सुमिलित नहीं है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र में लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन है। लतिका इस कहानी की नायिका एक केंद्र बिंदु है, जबकि उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का है और इसका पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी प्रेमचंद की और इसकी महिला पात्र बुधिया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्य किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था रोज, ममता, कफन। तो ये जो है कुछ दार्शनिक जैसी बातें हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। और उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जबकि कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद, रोज कहानी के रचनाकार अज्ञे तथा ममता कहानी के रचनाकार प्रसाद जी है। अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, गैंग्रीन, सरलदाता, कविप्रिया। तो रोज को पहले अलग नामों से ये किया गया था, गैंग्रीन नाम से ही जाना जाता था, जबकि ये सरलदाता कविप्रिया भी अज्ञे की कहानी है। पत्नी तो जनिन की है, सरलदाता कविप्रिया तो अज्ञे की हो गई, गैंग्रीन की तो रोज कहानी गैंग्रीन नाम से जानी जाती है। और इनके अलावा अज्ञे की और भी कहानी संग्रहों में देखें, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, प्रतिरूप और अमरवल्लरी है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? कफन, परिंदे, ममता, रोज। तो यहाँ पे ये चीज क्या कहा गया है कि दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये कफन में कहा गया है दोनों पिता पुत्र के संबंध में, विचित्र जीवन के संबंध में कफन कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। बाकी कहानियों में नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज का खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, अलग्योजा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, ये सभी इनकी कहानियां हैं। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? कि परिंदे से जो है नई कहानी शुरू होता है। राजेंद्र यादव, नामोर सिंह, शुक्ल, डॉक्टर नगेन। तो यहाँ पे देखिए ये नामोर सिंह है। परिंदे कहानी जो है, परिंदे कहानी से मान के चलते कि नई कहानी की शुरुआत हो गई है। इसके समीक्षक नामोर सिंह है। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले नई कहानी जो है नाम, इसका प्रयोग किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने। परिंदे कहानी से नामवर सिंह ने माना कि नई कहानी शुरू हो गया, लेकिन नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले प्रयोग किया। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर है। आंदोलन की शुरुआत 1956 में हुआ था। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है।
उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलता है? ये उत्तर आधुनिकता क्या है? एक आधुनिकता होता है, एक उत्तर आधुनिकता। इसकी संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलता है? उदय प्रकाश की कहानी, प्रसाद की कहानी, प्रेमचंद की कहानी, जैनिन की। तो वारेन हेस्टिंग का सांड, ममता, कफन, एक गौ। यहाँ पे हमें देखना है कि उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग का सांड उत्तर आधुनिकता की संकल्पना में मिलता है। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर, बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 ईस्वी से 85 तक वो भारत का पहला वास्तविक गवर्नर जनरल भी रहा। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह में है दरियाई घोड़ा। कहानी संग्रह में दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। इसमें पीली छतरी वाली लड़की पूछा गया है। तो ये सभी कहानियां हैं उदय प्रकाश की। कहानी क्या है? कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, पात्र, कथावस्तु, देश काल। तो 6 तत्व होते हैं जिनमें 6 तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर देखें तो कथावस्तु है, उसका प्लॉटिंग। 6 तत्व होते हैं, कथावस्तु होता है, चरित्र चित्रण होता है, संवाद होता है, देश काल, वातावरण, उद्देश्य और शैली। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन। तो ये कफन कहानी में बात करते हैं उनके संबंध में। उनकी बहू मर जाती है और दोनों के पास कुछ भी नहीं रहता है। तो वही कहते हैं कि विचित्र जीवन था। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके रहते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। ये कथन मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी का है। घीसू और माधो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया और वे यथार्थ को प्रकट करने लगे थे। और वैसे भी ये अंतिम कहानी थी उनकी यात्रा की। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। ये कहना किसमें है? नशा, घर जमाई, गिला, बड़े भाई साहब। गिला कहानी इनकी इसमें गिला में कहा गया है और प्रेमचंद की गिला कहानी से उद्धृत है। बाकी नशा कहानी भी इनका, घर जमाई तथा बड़े भाई साहब, ये अन्य कहानियां हैं। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ईदगाह, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा, घर जमाई। अब यहाँ पे देखिए लगातार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों से बहुत सारे पूछे गए हैं। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पे है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। दलित जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। त्रासदी ये है कि अछूतों को ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं है। इनकी कहानी ईदगाह में भी संदेश दिया गया कि परिस्थितियां एक बालक को कैसे प्रौढ़ बना देती है समय से पूर्व। प्रेमचंद युगी ने कहानियों की विशेषता क्या नहीं? कथानक प्रधानता, घटना प्रधानता, वातावरण, चरित्र प्रधानता। इनके यहाँ पे घटना प्रधानता नहीं है। चरित्र है, कथानक है, वातावरण है, लेकिन घटना नहीं है। कानों में कंगना जो है कहानी के लेखक कौन है? राधिका रमन, विशंबर नाथ, चंद्र शर्मा गुलेरी, दादाचरण गोस्वामी। ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। कानों में कंगना कहानी के लेखक राधिका रमन प्रसाद सिंह है। ये कहानी 1913 ईस्वी की है। इनकी अन्य कहानियों में बिजली भी है। कहानी संग्रह कुष्मांजलि, गादी टोपी, सावनी शमा। विशंबरनाथ शर्मा की कहानी संग्रह में गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला आदि है। बाकी गुलेरी की कहानी में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सभी भी है। निम्न में से किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा। अब इसमें देखिए जो जो भी थे उनको डिवाइड कर दिया गया था कि कौन किस उसमें आते हैं। निर्मल वर्मा जो है आ कहानी से जुड़े नहीं है। आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल है। 1960 में नहीं 56 में नई कहानी आता है। इसके बाद आ कहानी 60 में आता है। गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, ये सभी जुड़े हुए हैं। कहानी का तत्व क्या नहीं है? रंगमंच, कथावस्तु, चरित्र, देशकाल। अभी हम लोगों ने देखा था 6 तत्व कौन कौन से होते हैं। कथावस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, वातावरण, संवाद, कथोपकथन, भाषा शैली, ये रंगमंच नहीं आता। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भस्मावृत चिनकारी, एक अदद औरत, बंद गली का आखिरी मकान, कर्मनाशा की हार। अब इसमें देखिए भस्मावृत चिनकारी, एक अदद औरत, ये बीच बीच में हमने कुछ ट्रिक से भी बताया था आपको। बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी सुमेलित नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती जी का है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। और यहाँ पे बाकी जितने भी हैं ठीक है। भस्मावृत चिनगारी यशपाल जी का, एक अदद औरत ममता कालिया का है। बाकी हमने देखना कर्मनाशा की हार जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है।
कोसी का गठवार यूजीसी नेट में लगा हुआ है। शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, शिव प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु। कोसी का गठवार कहानी के लेखक शेखर जोशी है। बाकी शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह में सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, तो इनका थोड़ा-सा आप देखेंगे कि पहाड़ से संबंधित उधर के ही हैं, तो सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। दूधनाथ सिंह जो है इनके कहानी संग्रह में सपाट चेहरे वाले आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रीय, कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्कासन भी है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, आकाशदीप। तो आकाशदीप तो प्रसाद जी का है। आकाशदीप के अलावा अगर देखें छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल कहानी संग्रह है। प्रसाद की कहानी में पत्थर की पुकार है, उस पार का योगी है, चंदा कहानी करके है, देवदासी है, ममता है, खंडार की लिपि है, घीसू है, चूड़ी वाली है, विषाती है, सालवती है, मधुआ है, नूरी है, पुरस्कार है, गुंडा है, छोटा जादूगर है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? विपथगा, आहुति, कर्मनाशा की हार, भस्मावृत, चिंगारी। अभी जस्ट देखिए भस्मावृत और कर्मनाशा की हार हम लोगों ने ऊपर देखा कहानी में था, तो वही ऑप्शन घूम फिर के वही रहता है, अलग नहीं रहता है। इसमें देखिए विपथगा दिया गया है, अभी हमने विपथगा के बारे में पढ़ा था, और आहुति लाचन जोशी। विपथगा जो है ये कहानी है अज्ञे जी की। अज्ञे के अन्य कहानी संग्रह में देखें तो परंपरा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी है, जयदोल कहानी है, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। इनके अलावा जो भी विकल्प में है सब सही है। आहुति लाचन जोशी का है, कर्मनाशा की याद प्रसाद का है, भस्मावृत चिनगारी जो है वो यशपाल का है। आरंभिक हिंदी कहानी प्ले की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास, मंगमेला, गिरिजादत्त बाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी। प्ले की चुड़ैल जो कहानी है इसके लेखक भगवान दास हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, गुलबहार है। बगमेला की कहानी दुलाई वाली, गिरिजादत्त बाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी है। खोई हुई ताती रविंद्र कालिया, अगर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, खोई हुई थाती, एक और जिंदगी, रसप्रिया करके है। इसमें खोई हुई थाती रविंद्र कालिया का ये सही नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान इसके पहले भी पूछा गया है, धर्मवीर भारती का। एक और जिनकी मोहन राकेश का है। रसप्रिया तो रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों में से है। बाकी खोई हुई ताती जो है 1995 में, ये गंगा प्रसाद बिमल का है, खोई हुई ताती। बंद गली का आखिरी मकान 1969, धनवीर भारती। एक और जिंदगी 1961 में, मोहन राकेश। रसप्रिया रेणु जी की है। डिप्टी कलेक्ट्री, राजा निर्बंसियां, बादलों के घेरे, यही सच है। कमलेश्वर, अमरकांत, उषा प्रियमदा, मनु भंडारी। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। यही सच है कहानी मनु भंडारी जी का प्रसिद्ध कहानी है, और बाकी डिप्टी कलेक्ट्री करके है तो ये अमरकांत का है, राजेंद्र बंसिया कमलेश्वर का है, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। प्रेमचंद प्रसाद, भगवती प्रसाद, वाजपेयी, जैनिंद्र कुमार। आकाशदीप शतरंज के खिलाड़ी, अपना अपना भाग यहाँ पे क्रम से मिलाएं। तो प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, शंकर प्रसाद आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी निंदिया लागी, जैनिंद्र कुमार का अपना अपना भाग्य है। तो यहाँ पे हमने कुल 50 कहानी को क्वेश्चन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।